एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत रशिया रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता होगा कि यूएस की तरफ से हमारे सामने स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल रखा गया है, जिसको कि भारत खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है, पर उसमें इंजन की प्रॉब्लम है। इंजन थोड़ा लोअर कैपेसिटी का लगा हुआ है, लोअर पावर का लगा हुआ है। भारत को उससे ज़्यादा पावर का इंजन चाहिए हुआ है और भारत के पास ऑलरेडी अपना आर्मर्ड प्रोटेक्टिव कैरियर डेवलप किया हुआ है, जो कि टाटा और डीआरडीओ के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है। अब कंपटीशन में रशिया भी कूद पड़ा है। रशिया ने अपना बूमरैंग व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भारत के सामने रख दिया है। इसके अलावा इसका एक और वेरिएंट है व्हील्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, जिसमें कि बंदूक वगैरह भी लगी होती है, फाइट करने का काम भी आता है। मतलब दो तरह का वेरिएंट है इसमें, और ये दोनों ही व्हीकल बूमरैंग प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। मतलब इनके बूमरैंग प्लेटफॉर्म पे दो वेरिएंट तैयार किए गए हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमारे ट्रूप्स को, और इसके अलावा फाइट करने के लिए भी एक अलग से व्हीकल है। इसके द्वारा 11 लोगों को कैरी किया जा सकता है, और जो फाइट करने वाला है उसमें ट्रूप्स की जो संख्या है वो कम हो जाती है, गोले बारूद की संख्या ज़्यादा उसके अंदर भरी रहती है। ये 8x8 व्हील ड्राइव कंस्ट्रक्शन पर बना हुआ है, 8x8 है, और इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो 750 HP का लगा हुआ है। पर यहाँ पर प्रश्न वही आता है, क्या हमें विदेशी व्हीकल की आवश्यकता है? हमारे पास जब देसी व्हीकल ऑलरेडी डेवलप्ड है तो ना हमें स्ट्राइकर की आवश्यकता है, ना बूमरैंग की आवश्यकता है। हाँ, हमारे आर्मी के लोग बेहतर जानते होंगे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, पर ऊपर से तो यही नजर आता है कि हमारा जो व्हील्ड आर्मर्ड प्रोटेक्टिव व्हीकल है वो काफ़ी बेहतर है, और उसका इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए, क्योंकि मोरक्को की आर्मी तो खरीद ही रही है उसको। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म से ही रिलेटेड एक और खबर ये है कि CVRDE यानी कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि डीआरडीओ का एक पार्ट है, उसका और अशोक लीलैंड का एक कोलैबोरेशन चल रहा है, जिसमें कि 600 हॉर्स पावर का एक इंजन डेवलप करना है। ये डेवलप भी हो चुका है और लैब में इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है, पर अब इसको एक्चुअल व्हीकल में लगाकर देखना है, तो उसके लिए व्हील्ड आर्मर्ड प्रोटेक्टिव व्हीकल को चुना गया है, जो कि 8x8 प्लेटफॉर्म है। हम जानते हैं इस व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को, हम जानते हैं कि डीआरडीओ और टाटा के द्वारा डेवलप किया गया है, और टाटा के पास इसकी टेक्नोलॉजी भी है, और इसमें इंजन हम लोग लगाने वाले हैं अशोक लीलैंड का। कितनी गजब की बात। हालांकि इस व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है वो अन्य कंपनियों को भी दी गई है, पर अभी ये क्लियर नहीं है कि इंजन डेवलप होने के बाद किन किन कंपनियों के पास ये इंजन की टेक्नोलॉजी रहेगी। अभी तक इस जो व्हीकल है उसमें 600 हॉर्स पावर का कमिंस इंजन लगता है या लगा हुआ है, जो कि कमिंस की पुणे की फैसिलिटी से आता है। अब जब अशोक लीलैंड का इसका घर में बना हुआ इंजन डेवलप हो जाएगा, तो हो सकता है कि भारत में जो इस्तेमाल होने वाला वेरिएंट हो उसमें हमारे देसी इंजन का ही इस्तेमाल हो, क्योंकि विदेशी कस्टमर जैसे कि मोरक्कन आर्मी वो अभी जो टाटा के साथ कॉन्फ़िगरेशन ले रही है वो कमिंस के इंजन का ही ले रही है, और अगर हमारा इंजन उनसे बेहतर डेवलप हो पाता है, कमिंस से बेहतर होता है, तो हो सकता है कि हमारे इंजन को भी लिया जाए इस व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के साथ। बात कर लेते हैं HAL की। आपको पता है कि HAL तेजस MK1A के लिए बड़ा परेशान है, क्योंकि इसकी डिलीवरी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है इंजन की वजह से, और GE का निकट भविष्य में कब इंजन देने का प्रोग्राम है ये भी समझ में नहीं आ रहा। पर HAL ने ये जो समय है इसको इस्तेमाल किया है और 14 एयरफ्रेम को ऑलरेडी रेडी कर दिया है MK1A वाले वेरिएंट के। HAL ने केवल इन 14 एयरफ्रेम को रेडी ही नहीं किया है, बल्कि इनकी टेस्टिंग भी चल रही है, और HAL के पास जो एक स्पेयर F404 इंजन है उसमें इसको लगा कर टेस्ट भी कर लिया जा रहा है इन एयरफ्रेम्स को, कि इसमें कोई कमी तो नहीं आ रही है। अगर कोई कमी आती है तो उसको पहले ही दूर कर लिया जाएगा इसमें जो नया इंजन लगाने से पहले। इसका मतलब यह है कि HAL को इंजन मिलने में जो भी डिले हो रहा है वही डिले केवल रहेगा, एयरफ्रेम के मामले में कोई भी डिले नहीं होगा। जैसे ही इंजन की डिलीवरी होती जाएगी फटाफट एयरफ्रेम डिलीवर कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भले ही इस साल कम तेजस निकले, पर आगे अगले साल ज़्यादा तेजस निकल सकते हैं। वैसे तो ये माना गया है कि 16 तेजस एक साल में हमें निकालने हैं, पर अभी की स्थिति में एक भी तेजस एक साल में नहीं निकल पा रहा है इंजन की वजह से। बात कर लेते हैं जोरावर टैंक की। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि एक लैब है डीआरडीओ के अंडर में, उसके द्वारा 105 mm की हाई प्रेशर बैरल तैयार करी जा रही है, और ये जोरावर टैंक में लगने वाली है। अभी तक हम लोग जानते हैं कॉकरेल की 105 mm HP गन इसमें लगाई जाती है, पर अब जब भारत के द्वारा इसको स्वतः अपने यहाँ डेवलप कर लिया जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन हमारे जोरावर टैंक में, हल्के टैंक पे, जो कि अभी टेस्टिंग में है, उसमें कर दिया जाएगा। इस बैरल का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट कर लिया गया है, फाइनल डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिया गया है, और फैब्रिकेशन के लिए
जो वेंडर है वो भी निर्धारित कर लिया गया है। बस इसका फैब्रिकेशन होना है और उसके बाद जोरावर टैंक में इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। एक बहुत बेहतरीन खबर जोरावर टैंक की तरफ से आ रही है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तरफ से एक थाई 4x4 आर्मर्ड व्हीकल खरीदा गया है जिसको कि फर्स्ट विन कहा जाता है। ये जो व्हीकल है वो थाई डिफेंस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है थाई डिफेंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का और चेसेरी का, जो कि एक थाई डिफेंस कंपनी है। असल में इस चेसेरी फर्स्ट विन 4x4 आर्मर्ड व्हीकल को पहले तो ये डिसाइड किया गया था कि थाईलैंड के अंदर कुछ संख्या में बनाया जाएगा और बाकी के लिए असेंबली के लिए पाकिस्तान में हैवी इंडस्ट्री तकसीला में भेज दिया जाएगा इसके पार्ट्स को। पर अब ये डिसाइड किया गया है कि पूरी तरह से इसका जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करी जाएगी और हैवी इंडस्ट्री तकसीला को 100 की संख्या में जो ये व्हीकल खरीदे गए हैं उसके पूरे पार्ट्स भेज दिए जाएंगे और वहीं इसका असेंबली किया जाएगा। तो नियर फ्यूचर में आपको ये खबर सुनाई दे कि पाकिस्तान की तरफ से 4x4 आर्मर्ड व्हीकल एक नया तरीके का बनाया जा रहा है, तो आप यही समझिएगा कि वो थाईलैंड वाला ही व्हीकल है जो कि उनके पास पहुंचाया गया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।